राष्ट्रपति भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में उल्लेख है। कहाँ से? यानी लगभग 100 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में उल्लेख है। उसमें अध्याय 1 आता है और अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कहाँ तक? 52 से 78 तक पहला अध्याय है भाग 5 का। इसमें कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया। 52 से 78 तक किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। अध्याय 2 अनुच्छेद 78 के बाद 79 से 122 तक भारतीय संसद के बारे में उल्लेख है। 79 से 122 तक। अध्याय 3 अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में। केवल एक अध्याय है, पूरा अनुच्छेद 123 एक अध्याय है और वह अध्यादेश के बारे में उल्लेख है। कैसे याद करेंगे? पर इधर भी 3 है 123, इधर भी अध्याय 3 है। 3 123 अध्यादेश हो गया। अध्याय 4 124 से 147 तक भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग नियंत्रण या महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक किस कौन सा है? कार्यपालिका भाग 5 का। कार्यपालिका के बारे में 52 से 78 तक। उसमें अनुच्छेद 52 से 62 यानी लगभग 10 अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में। 52 से 62 कुल 11 अनुच्छेद हो गए उन्हें तो 11 अनुच्छेद हो गए 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में। 63 से 69 उपराष्ट्रपति के बारे में। 70 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में। 72 संवैधानिक शक्ति है। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया। 73 में 73 वापिस देखो, अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति, 63 से 69 उपराष्ट्रपति, 70 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में। 72 संविधान के बारे में देखा। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से बताया गया है। 74 और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसके बारे में अध्ययन कर लिया ना मंत्रिपरिषद के बारे में। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसके बारे में लेकर 74 और 75 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 77 संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 77 में। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अब देखते अनुच्छेद 52 जो पहला अनुच्छेद है भारत का राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि संघ के एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारतीय संघ के लिए क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद किसमें? 52 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। क्या करेगा? उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग खुद करेगा और वह अथवा अपने जो नीचे वाले अधीनस्थ के माध्यम से यानी अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से उन शक्ति का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में क्या? निर्वाचक मंडल के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन, 55 निर्वाचन, 54 निर्वाचक मंडल, 56 कितना कार्यकाल है? कार्यकाल 56 इंच का कार्यकाल, 56 कार्यकाल। 57 पुनर्विचार की पात्रता, 57 क्या? पुनर्विचार की पात्रता के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 58 योग्यताएं और अर्हताएं। योग्यता राष्ट्रपति की क्या योग्यता? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 पद हेतु शर्तें। अनुच्छेद 59 पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। 61 में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जो शक्तियों का प्रयोग करता है उसके बारे में। अनुच्छेद 62 आकस्मिक पद मान लें राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उस दशा में कौन उसका कार्यभार संभालेगा, इस बारे में अनुच्छेद 62 में। 61 महाभियोग। 65 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 65 यह था कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा। इस बारे में अनुच्छेद 65 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों की रिक्ति होने की दशा में संसद विधि द्वारा
निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। नहीं, अनुच्छेद 70 क्या है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस दशा में राष्ट्रपति का पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इस बात का निर्धारण संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। बेहतर समाधान की शक्ति के बारे में लेकर अनुच्छेद 72 में किसके बारे में समाधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 बेहतर समाधान। 77 क्या है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 77 में क्या है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 77 में अनुच्छेद 103 सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। भारत के संविधान में जो सांसद है, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा, उनके संबंधित कोई अयोग्यता संबंधित कोई विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन सांसदों की अयोग्यता संबंधित राष्ट्रपति करेगा। 108 अनुच्छेद 108 में ठाठ यानी संयुक्त बैठक बुलाना, दोनों सदन एक साथ बैठक बुला लिया, यानी 108 में ठाठ कर दी संसद के, यानी संसद की संयुक्त बैठक बुलाना। 123 अनुच्छेद 123 के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता राष्ट्रपति को। क्या कर दी, अध्यादेश 11 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। 111 में क्या, संसद ने कोई विधेयक पारित कर दी तो उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में अनुच्छेद 111 कह रहा है। 111 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय। 143 में क्या है, 143 क्या है, को राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना व देना, उसके बारे में 143 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 201 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। मान लें ये तो लोकसभा का तो संसद का द्वारा सभी को पारित करता है, लेकिन ऐसे कुछ कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया उस पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में अनुच्छेद 201 उल्लेख करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल और 361 राष्ट्रपति की विशेषाधिकार। 61 विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। थैंक यू दोस्तों।